हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के पेपर ME 208 थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन्स। इस पेपर की 9th यूनिट है पेट्रोल इंजन्स और उसमें टॉपिक हैं कार्बोरेशन और वर्किंग ऑफ सिंपल कार्बोरेटर। तो साथियों, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आईसी इंजन्स में कि जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें एयर और फ्यूल को मिक्स करना पड़ता है और ये फ्यूल एयर फ्यूल का मिक्सचर ही इसको डिटोनेशन के द्वारा या इसका जो दहन होता है उसके द्वारा ही पावर प्राप्त होती है। तो इसकी सबसे खासियत है कि एयर और फ्यूल प्रॉपर वे में मिक्स करने के लिए जो पार्ट यूज़ में करते हैं, जो काम में होता है, वो कार्बोरेटर कहलाता है। तो कार्बोरेटर ही वो स्थान है जहाँ एयर और फ्यूल प्रॉपर वे में मिक्स होता है, प्रॉपर अनुपात में। तो और कार्बोरेशन वो प्रोसेस है, एयर और पेट्रोल को मिक्स करने के प्रोसेस को कार्बोरेशन बोलते हैं। तो सिंपल कार्बोरेटर जिसका सिद्धांत है वो आप देखिए, फिगर में सिंपल कार्बोरेटर नज़र आ रहा है। इसके जो मेन पार्ट हैं, सबसे पहले फ्लोट चैम्बर, फर्स्ट तो फ्लोट चैम्बर, स्ट्रेनर, वेंचुरीमीटर, थ्रॉटल वाल्व, चॉक वाल्व और फ्यूल डिस्चार्ज नोजल। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग इसका क्या लेते हैं कि जो फ्लोट चैम्बर है वो होता है एक फ्यूल का स्टोरेज की तरह कार्य करता है। यहाँ फ्यूल स्टोरेज होता है, उसमें एक फ्लोट वाल लगा होता है। फ्लोट वाल का ये फंक्शन है कि फ्यूल का एक निश्चित लेवल को मेंटेन करके रखता है। जैसे ही फ्यूल का लेवल कम होता है, फ्लोट जैसे नीचे आता है और इसके जो वाल्व खुल जाता है, फ्यूल मतलब इनलेट हो जाता है। और जब फ्यूल का लेवल बढ़ता है तो फ्लोट वापस ऊपर आ जाता है और इसको वाल्व को क्लोज कर देता है। फ्यूल आता है फ्लोट चैम्बर में एक स्ट्रेनर के थ्रू। स्ट्रेनर एक तरह का इसमें वायर मैच होती है, जो भी कोई भी पार्टिकल होता है जो फ्यूल में, उसको यहाँ रोक लेता है। एक तरह से ये फिल्टर का काम करता है, क्योंकि अगर कोई भी पार्टिकल या 10 पार्टिकल इसमें चले जाएंगे तो आगे वो नोजल वगैरह को चोक कर देते हैं। जो फ्लोट चैम्बर होता है वो जुड़ा रहता है एटमॉस्फेयर से, यानी इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। फ्लोट चैम्बर और वेंचुरीमीटर जुड़े होते हैं फ्यूल डिस्चार्ज नोजल के थ्रू। और एक दूसरा सिस्टम भी होता है आइडलिंग के लिए, वो डायरेक्ट जुड़ा होता है इसको वेंचुरीमीटर और फ्लोट से। दूसरा है, उसके बाद होता है मीटरिंग सिस्टम में जो वेंचुरीमीटर होता है उसके इनलेट में एक चौक वाल होता है। फिर वेंचुरी है जिसकी थ्रॉट होती है और थ्रोटल वाल्व है। तो सबसे पहले जो फ्यूल है, फ्लोट चैम्बर सर्व करता है एक फ्यूल स्टोरेज टैंक की तरह और एक कंटिन्यूस सप्लाई मेंटेन करता है। इसमें जो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, फ्लोट के थ्रू इसमें फ्यूल का लेवल कंट्रोल होता है। स्ट्रेनर एक फिल्टर है जो फ्यूल को फिल्टर, जो फ्लोट चैम्बर में जाने से पहले इसको फ्यूल को फिल्टर करके भेजता है। थर्ड है मीटरिंग सिस्टम। तो मीटरिंग सिस्टम है जो फ्यूल को नोजल में कंट्रोल करता है, नोजल में कितना फ्यूल जाएगा, और ये रेस्पॉन्सिबल रहता है करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर और फ्यूल के लिए। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है मीटरिंग ऑरिफिस और दूसरा होता है फ्यूल डिस्चार्ज नोजल। जब एयर पास होती है वेंचुरी के थ्रॉट से, तो यहाँ एक लो प्रेशर, क्योंकि एयर वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो एक लो प्रेशर जनरेट करती है। और लो प्रेशर से जो प्रेशर डिफरेंस से फ्यूल जो डिस्चार्ज होता है वो इसके एयर स्ट्रीम में डिस्चार्ज होता है, क्योंकि ये फ्लोट चैम्बर से जुड़ा होता है। फ्लोट चैम्बर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और जो वेंचुरी की जो थ्रॉट में प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, तो इस कारण फ्यूल डिस्चार्ज होता है इसमें। ये फ्यूल की क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी डिस्चार्ज होगा, ये फ्यूल डिस्चार्ज नोजल के कंट्रोल करती है। आइडलिंग सिस्टम तो वो सिस्टम है जब फ्यूल उस समय हम लोगों को फ्यूल ज़्यादा चाहिए जब व्हीकल स्टैंड स्टिल में हो, यानी उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो, उस समय डायरेक्ट पास हो जाता है फ्लोट चैम्बर से वेंचुरी ट्यूब में। थ्रोटल वाल्व होता है, इट इज़ बटरफ्लाई वाल्व सिचुएटेड एट द एग्जिट ऑफ वेंचुरी ट्यूब। वेंचुरी ट्यूब के एग्जिट में ये सिचुएशन होता है और ये कंट्रोल करता है स्पीड व्हीकल की
कंट्रोल कितना अमाउंट ऑफ मिक्सचर भेजा जाए, क्योंकि ये कंट्रोल करता है क्वांटिटी ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर। अगर ये थ्रोटल वाल्व पूरी तरह ओपन होता है तो ज़्यादा मिक्सचर जाता है और हाई आउटपुट प्राप्त होता है, और अगर ये थोड़ा कम हुआ या क्लोज होता है तो कम मिक्सचर जाता है, लो आउटपुट प्राप्त होता है। तो वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर, सबसे पहले जो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, फ्यूल इज सप्लाई इनटू फ्लोट चैम्बर थ्रू स्ट्रेनर। Strainer work as filter does not allow dust and other suspended particles into the float chamber which can choke any fuel passage। जैसा कि साथियों हम लोगों ने ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि फ्लोट चैम्बर में आने से पहले फ्यूल स्ट्रेनर के थ्रू गुजरता है, जो कि कोई भी अशुद्धि या तो उसमें डस्ट पार्टिकल को वो रोक लेता है। दूसरा पॉइंट है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फ्लोट जो चैम्बर में फ्लोट एक कांस्टेंट लेवल को मेंटेन करता है, कांस्टेंट लेवल सप्लाई फ्यूल को मेंटेन करता है। The float maintain a constant level of fuel into the float chamber. If the amount of fuel in the float chamber goes down below the desired limit, the float goes down, which opens the fuel supply valve and allow fuel to flow into the float chamber। क्योंकि जब फ्यूल कम हो जाता है तो फ्लोट नीचे चला जाता है, इस कारण ये वाल्व खुल जाता है और ज़्यादा फ्यूल इसमें प्रवेश करता है। इफ द फ्यूल रीचेज द, जो लिमिट तक, जितनी लिमिट तक हमको चाहिए उस समय रीच करता है, इतना फ्यूल इसमें फिल हो जाता है तो फ्लोट वापस ऊपर जाता है और वाल्व को बंद कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द फ्यूल डिस्चार्ज नोजल कनेक्ट्स द फ्लोट चैम्बर टू द वेंचुरी ट्यूब। The one end of the fuel supply nozzle connected to the bottom of the float chamber, and other one is the venturi tube slightly above the fuel level in the float chamber. This will avoid overflow when engine is not running. During suction stroke, air is drawn into the cylinder through venturi tube. जब सक्शन स्ट्रोक होता है तो एयर को वेंचुरी ट्यूब के थ्रू ड्रॉन करते हैं। वेंचुरी इज अ ट्यूब ऑफ डिक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एंड हैज़ अ मिनिमम एरिया एट द थ्रोट। साथियों, जैसे हम जानते हैं वेंचुरी में एक थ्रोट होती है जहाँ एरिया कम हो जाता है। एरिया कम होने के कारण एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है और वहाँ एक लो प्रेशर रीजन बन जाता है। द फ्यूल सप्लाई नोजल कनेक्ट एट द थ्रोट ऑफ वेंचुरी ट्यूब। Due to the high velocity, the pressure at the throat goes down below the float chamber। मतलब इस हाई वेलोसिटी के कारण जो वेंचुरी ट्यूब के थ्रोट में जो प्रेशर है वो जो फ्लोट चैम्बर से कम हो जाता है, इसलिए this will create a pressure difference between float chamber and the venturi tube। This pressure difference is known as carburetor depression। इस दोनों का जो डिफरेंस होता है यही रेस्पॉन्सिबल रहता है फ्यूल को सक करने के लिए, और इसको कहते हैं कार्बोरेटर डिप्रेशन। This acts as driving force for fuel। It drives fuel from float chamber to the venturi tube through a fuel supply tube and a fuel is discharged into the airstream। मतलब ये जो प्रेशर डिफरेंस के कारण फ्यूल इससे फ्लोट चैम्बर से इसमें आ जाता है, फ्यूल और एयर का मिक्स हो जाता है। द फ्यूल एयर रेशियो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ डिस्चार्ज जेट एंड मीटरिंग डिवाइसेस। ये डिपेंड करता है फ्यूल एयर मिक्स कितना मिक्स होगा, ये डिपेंड करता है वेंचुरी की जो उसकी साइज पे। सो दे आर चोजन एज सच दे कैन गिव द डिजायर्ड एयर फ्यूल रेशियो। तो इस तरह अपन डिज़ाइन करते हैं कि जो जितना एयर फ्यूल रेशियो हम लोगों को चाहिए उतना मिल जाए। द एयर फ्यूल मिक्सचर प्रोवाइडेड टू द सिलेंडर थ्रू थ्रोटल वाल्व। ये जो मिक्सचर होता है वो थ्रोटल वाल्व के थ्रू सिलेंडर में को प्रोवाइड करते हैं। The SI engines are quantity governed engine, so the quantity of mixture provided into the cylinder is controlled by the throttle valve, the hence control output power। ये throttle valve कंट्रोल करता है आउटपुट पावर को, क्यों कि ये अलाउ करता है अगर ये पूरा ओपन हो तो ज़्यादा फ्यूल और एयर मिक्स जाएगा, और कम अगर ये थोड़ा बंद क्लोज होगा तो कम एयर फ्यूल मिक्स जाएगा, और उस हिसाब से ही इंजन की पावर जनरेट होगी। For idling or when required, this mixture extra fuel is supplied by idling system into the venturi tube। जब idling होता है या idling यानी जब व्हीकल स्टैंड स्टिल होता है या बहुत ही कम स्पीड पे होता है, उस समय हम लोगों को स्टार्ट करने के लिए रिच मिक्सचर चाहिए, तो एक्स्ट्रा फ्यूल डायरेक्टली सप्लाई किया जाता है आइडलिंग सिस्टम के द्वारा वेंचुरी ट्यूब में। तो साथियों, इस तरह
ये वर्किंग हो गई सिंपल कार्बोरेटर की, और नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।